दोस्तों एक्सेल की इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बिहाफ पर आप अपने एक्सेल के डेली वर्क को और भी ज्यादा आसान बना सकते हो। ये जितने भी ट्रिक्स हैं ये न सिर्फ आपके काम को आसान बनाएंगे बल्कि आपको प्रोफेशनल भी रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इन सब के साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बिहाफ पर आप एक्सेल के किसी भी ऑप्शन के लिए अपना खुद का एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से जो कि रिलेटेड है फॉर्मेट क्रिएशन से। नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है सैलरी शीट का, और यहाँ पे जो सैलरी शीट है वो है अप्रैल का। अब जिस तरीके से हमने अप्रैल की सैलरी शीट बनाई है उसी तरीके से हम मई की भी क्रिएट करेंगे, हम जून की भी क्रिएट करेंगे और हम जुलाई की भी क्रिएट करेंगे। तो होता क्या है कि ये जो इसमें मैंने इतनी मेहनत करी है, लाइक मैंने यहाँ पे मर्ज किया है, मैंने यहाँ पे ये कलर अप्लाई किए हैं, मैंने यहाँ पे इसमें अलग कलर अप्लाई किया है, इसमें अलग किया है, इसमें अलग किया है, इसमें अलग किया है। साथ ही इनमें जो टेक्स्ट फॉर्मेट्स है जैसे ये बोल्ड है और ये नॉर्मल है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब मुझे दोबारा से करना पड़ता है एक दूसरी शीट पे जाके जब हम मई का डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो होता क्या है कि हम इस एक फॉर्मेट को जितनी भी शीट्स पर चाहें उन सब पर एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं, और ये पॉसिबल होता है अक्रॉस वर्कशीट से। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास एक शीट है मई की, एक शीट है यहाँ पे जून की और एक शीट है यहाँ पे जुलाई की। मुझे क्या करना है कि ये जो फॉर्मेट है ये मुझे डिट्टो ऐसा कैसा चाहिए मई के लिए भी, जून के लिए भी और जुलाई के लिए भी। मैं दोबारा से कलर मर्ज ये सब चीजें नहीं करना चाहता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मली हमने क्या किया, इस पूरे डेटा को यहाँ पे इस तरह से पूरे डेटा को सेलेक्ट किया। इसके बाद क्या करना है कि आपको कंट्रोल की को होल्ड करना है, यानी कि दबा के रखना है। फिर हम जो बाकी की शीट है उन्हें सेलेक्ट करेंगे, लाइक मई जून और जुलाई तीनों शीट को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे फिल में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्रॉस वर्कशीट का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मेनली आपको तीन ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन है ऑल। अगर डिट्टो आपको ये डेटा बिल्कुल ऐसा कैसा चाहिए तो आप ऑल पे सेलेक्ट करोगे, डेटा डिट्टो ऐसा कैसा वहां पहुंच जाएगा विद फॉर्मेट विद कंटेंट, जो भी लिखा हुआ है जो भी फॉर्मेट है सब कुछ। दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको कंटेंट का। तो अगर आप कंटेंट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा कि सिर्फ लिखा हुआ जो है वो जाएगा, फॉर्मेट नहीं जाएगा। और अगर हम सिंपली फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो जो भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग की है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे या तो आप फॉर्मेट सेलेक्ट करो या तो आप ऑल सेलेक्ट करो। ऑल सेलेक्ट करने का क्या बेनिफिट है कि ये जो आपने नाम वगैरह लिखे हैं, जो एम्प्लॉय आईडी है, जो डेजिग्नेशन है, ये तो सबके लिए सेम रहेगा, और जो डेटा चेंज होना है बस आप उसे चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करूं और मैं करूं ओके, मई में आप आओगे आप देखोगे यहाँ पे पूरा डेटा आ गया है। अभी डेटा आपको कंजेस्टेड यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देना है। ये सब कुछ एक ही बार में नॉर्मल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। या कीबोर्ड से आप ऑल्ट HOI प्रेस करो, उससे भी ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली आप देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी सबके लिए सेम रहने वाला है। तो जो चीजें आपको चेंज करनी है बस आपको उसे सेलेक्ट करना है और उसे आपको डिलीट करके आपको उसे चेंज कर देना है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और आप देखोगे कि ये जो फॉर्मेट है ये मई पे भी अप्लाई हो गया, जून पे भी अप्लाई हो गया और जुलाई पे भी अप्लाई हो गया। तो एक ही बार में हमने तीनों शीट्स पे जो फॉर्मेट कंटेंट वो सब कुछ अप्लाई कर दिया। अगर आप ये नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये शीट्स खाली हैं, आप देखोगे मई जून जुलाई तीनों शीट्स खाली है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑल को सेलेक्ट ना करूं, जैसे मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया है, कंट्रोल की को होल्ड करके मई जून जुलाई सेलेक्ट किया, और यहाँ अगर हम फिल में जाके क्रॉस वर्कशीट करें और यहाँ फॉर्मेट सेलेक्ट करें, ओके करें, तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ इसमें फॉर्मेट अप्लाई हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई हुआ है, फॉर्मेट, कुछ भी लिखा हुआ इसमें नहीं आया। तो आप ऑल भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। अब इससे पहले कि मैं आगे वीडियो में आपको बताना चाहूंगा दो ऐसे कोर्सेज के बारे में जिसके बिहाफ पर आपको इजीली जॉब मिल सकती है। देखो नॉर्मली जब आप जॉब पोर्टल्स पे जाते हो, लाइक naukri.com हो गया या फिर अपना ऐप हो गया, तो वहां ज्यादातर जो आपको जॉब्स रिकमेंड होती है वो होती है डेटा एंट्री से रिलेटेड या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड। और इन दोनों ही फील्ड में जॉब करने के लिए जिस स्किल की आपको जरूरत होती है वो है टैली प्राइम। और हमेशा की तरह जो PW स्किल है वो 2 सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि है टैली प्राइम बेसिक विद GST एसेंशियल और टैली प्राइम एडवांस विद GST अकाउंटिंग। ये दोनों ही जो कोर्स है वो सेल्फ पेस्ड कोर्सेज है। साथ ही इसमें जो फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। इसके साथ ही टैली प्राइम, GST कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, बैंकिंग सिस्टम, इनसे रिलेटेड काफी कुछ आपको इस कोर्स में सीखने को मिलने वाला है।
साथ ही इस कोर्स को सीखने के बाद आपको टैली प्राइम में कैसे जॉब करनी है, टैली प्राइम से रिलेटेड आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, डेटा एंट्री वर्क कैसे करना है, ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। साथ ही इन कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहला है टैली प्राइम बेसिक विथ जीएसटी एसेंशियल, इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 2999, लेकिन अभी इस पर ऑफर चल रहा है जिसकी वजह से ये आपको मिल जाएगा 1499 में। साथ ही अगर मैं बात करूं एडवांस पोर्शन की, जो कि है टैली प्राइम एडवांस विथ जीएसटी अकाउंटिंग, तो इस कोर्स की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस है 4500, लेकिन अभी इस पे ऑफर चल रहा है जिसकी वजह से ये आपको मिल जाएगा 2199 में। साथ ही ऑन स्क्रीन आपको एक कूपन कोड नजर आ रहा है जो कि मेरा कूपन कोड है, अगर आप इसे यूज करते हो तो आपको इस पे और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है। साथ ही इन दोनों कोर्सेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिस पे क्लिक करके आप इजिली इन कोर्स पे एक्सेस कर सकते हैं और इनमें इनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप भी डेटा एंट्री में वर्क करना चाहते हैं या फिर अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं तो इस कोर्स को फटाफट ज्वाइन कीजिए। सो गो फॉर PW स्किल्स। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे ट्रिक की, जो कि है सीरियल नंबर से रिलेटेड, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपने ये किसी ना किसी वीडियो में देखा होगा। अब यहाँ पे पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं है क्या। देखो, कई बार जब हम डेटा प्रिपेयर करते हैं तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा, डेजिग्नेशन लिखा, सैलरी लिखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा 1, फिर हम लिखते हैं 2 और सिंपली दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे डबल टैप करते हैं और जहां तक हमारा डेटा है वो आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आगे डेटा लिखते हैं, लाइक मैंने लिखा यहाँ पे मोहन, मैंने यहाँ पे लिखा स्टाफ, मैंने सैलरी लिख दी यहाँ पे 24,000, कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा कि दोबारा से इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर डबल टैप करूंगा और ये सिलसिला बार बार मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है कि जब आप एक्सेल में प्रोफेशनल तौर पे वर्क कर रहे होते हैं तो आप इसे ऑटोमेटिक कर देते हो। ऑटोमेटिक में क्या होगा कि आप जैसे डेटा लिखोगे ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे इसको मैंने हटाया, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा इक्वल और मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करूंगा जो कि है इफ, टाइप किया, फॉर्मूला शुरू हो गया। लॉजिक क्या है कि अगर मेरा जो एम्प्लॉय नेम है, ये वाला जो सेल है, अगर ये इक्वल है ब्लैंक के, इक्वल ब्लैंक मतलब कि अगर ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर हमारा जो सीरियल नंबर वाला सेल है ये भी खाली रहेगा। कोमा नहीं तो अगर मान लो इसमें कुछ लिखा हुआ है तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे जो रो का फॉर्मूला वो मैं रिपीट करूंगा और इसमें 1:1 लिख दूंगा। जैसे मैं 1:1 लिखता हूं आप देखोगे ऊपर वाली जो रो है वो यहाँ सेलेक्ट हो जाती है। इससे क्या होगा, इसको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा कि मुझे 1 से शुरू करना है। मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर और आप देखोगे कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को जब मैं यहाँ पे पूरा इस तरीके से अप्लाई कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ तक अप्लाई कर दिया, तो जहां तक मेरा डेटा है वहां तक तो ये आ रहा है। अब आगे वाले सेल में क्या होगा, जैसे मैं कोई दूसरा नाम लिखूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा सोनू, आप देखोगे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे मोनू, आप देखोगे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर अपडेट होगा। और ये एक ऐसी चीज है जो कि ऑलमोस्ट हम हर एक डेटा में यूज करते हैं, जो कि सीरियल नंबर का टर्म है। एंड आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सेल टर्म की, जो कि रिलेटेड है प्रिंट से। और प्रिंट एक ऐसा टर्म है जो कि हम एक्सेल में डेली बिहाफ पे यूज करते हैं, क्योंकि कई बार हमें डेटा को प्रिंट आउट करके क्लाइंट को या फिर जो भी हमारे सीनियर है उन्हें हमें देना होता है एज अ रिपोर्ट। तो यहाँ पे प्रिंट से रिलेटेड क्या टर्म है जिसको हम क्लियर करने वाले हैं। नॉर्मली यहाँ पे देखोगे आप कि मेरे पास एक्सेल में काफी बड़ा डेटा है, सैलरी शीट ऑफ अप्रैल है और मेरे पास ये डेटा काफी बड़ा है, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो, काफी बड़ा डेटा है मेरे पास यहाँ पे। अब होता क्या है कि जब हम A4 शीट पे डेटा प्रिंट करके देते हैं तो ये डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से वहां नहीं आ पाता। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं इसका प्रिंट प्रीव्यू, नॉर्मली आप देखोगे तो हमारी सैलरी शीट ऑफ अप्रैल जो है उसमें एम्प्लॉय आईडी से लेके टीए तक का डेटा आ रहा है। इसमें जो आगे का एरिया है, लाइक यहाँ पे HRA, PF, ESI, नेट सैलरी, ये नहीं आ रहा। और यहाँ पे जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमें इसे कैसे एडजस्ट करना है। देखो इसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको पेज लेआउट में स्केल टू फिट का। अब जैसा कि मुझे ये बताना है कि मुझे जो पूरा डेटा वो मुझे चाहिए एक पेज में, तो आप ऊपर देखोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है विड्थ का, एक ऑप्शन है हाइट का। अगर आपका डेटा इस तरीके से जो जा रहा है इसको बोलते हैं हाइट और ये हमारा डेटा क्या है विड्थ, तो मैं चाह रहा हूं कि इसकी जो विड्थ बाहर निकल रही है ये आ जाए एक पेज के अंदर में। तो मैंने यहाँ पे 1 पेज सेलेक्ट किया। अब जब मैं 1 पेज सेलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो आप देखोगे पूरा डेटा यहाँ पे एक पेज में आ गया है। पूरा डेटा आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय आईडी से लेके यहाँ पे नेट सैलरी तक आ गया है। बस इसने क्या किया है कि डेटा को अपने हिसाब से इसने स्केल कर दिया, अपने हिसाब से क्या कर दिया, डेटा को उसमें फिट कर दिया। दूसरी चीज आप यहाँ क्या कर सकते हो कि ये जो डेटा है ये आपका आ रहा है पोर्ट्रेट में, और अगर हमें डेटा चाहिए लैंडस्केप में तो हम ओरिएंटेशन में जाएंगे और लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे
और अब अगर हम देखें तो हमारा डेटा थोड़ा बड़ा आएगा यहाँ पे और काफी ज्यादा बेटर लगेगा पहले के मुकाबले, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। साथ ही यहाँ पे ये हमारे पहले पेज का डेटा और ये हमारे दूसरे पेज का डेटा। अगर आप चाहते हो ये डेटा भी आपका एक ही पेज के अंदर आए तो आपको क्या करना है कि जो हाइट है जो इसकी बाहर निकल रही है इसको भी आपको क्या कर देना है, वन पेज के अंदर में कर देना है। अब जब आप कंट्रोल पी करते हो या प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो आप देखोगे कि ये एक ही पेज के अंदर में आ रहा है। और अगर मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि हमें डेटा ऐसे नहीं चाहिए, लैंडस्केप में नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ओरिएंटेशन में जाओगे, इसे कर दोगे पोर्ट्रेट। और अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि आपका डेटा पोर्ट्रेट में यहाँ पे आ गया है और नीचे जगह भी बची हुई है और भी डेटा आने के लिए। तो इस तरीके से स्केलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली चीज तो ये हुई। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्लियर करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस विड्थ को तो मैं वन पेज में रहने देता हूं, लेकिन जो इसकी हाइट है वो मैं ऑटोमेटिक कर देता हूं। अब जब मैं हाइट ऑटोमेटिक कर रहा हूं, ओरिएंटेशन लैंडस्केप करते हैं, जब मैं हाइट ऑटोमेटिक कर रहा हूं तो आप यहां पे देखोगे कि डेटा मेरा एक पेज में आ रहा है यहाँ पे, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन सब कुछ मुझे पता चल रहा है और बाकी डेटा मेरा आ रहा है दूसरे पेज में। लेकिन यहां पर ना मुझे ऊपर में ये मेंशन किया एम्प्लॉय आईडी, ना एम्प्लॉय नेम, ना यहाँ पे ये चीज स्टाफ क्या लिख के आ रहा है, ऊपर में क्या टाइटल है, ये जो अमाउंट है वो किस चीज का है, ये क्या है, ये मुझे लिख के नहीं आ रहा। जबकि अगर आप पिछले पेज में देखो तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉय आईडी है, ये नेम है, ये डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, सब है। लेकिन इस वाले पेज में मुझे पता नहीं चल रहा। तो होता क्या है कि जब आप मल्टीपल पेजेस प्रिंट करते हो तो वहां पे जो ये टाइटल्स है, ये जो हमारे टाइटल्स है, इनको हमें रिपीट करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रिंट टाइटल्स का, आपको इस पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है रोज टू रिपीट, आपको इस पे क्लिक करना है और ये जो रो है हमारी जो कि हेडिंग है इसको बस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 2 पे सेलेक्ट करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। हम करेंगे ओके। अब ओके करने के बाद जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं तो आप देखो पहले पेज में भी शो कर रहा है और दूसरे पेज में भी अगर हम देखें तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी सब कुछ मुझे शो कर रहा है। और जितने भी पेज आपके आगे रहेंगे सब पर ये ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। सो ये दो चीजें हैं, एक स्केल टू फिट और एक प्रिंट टाइटल, जो कि प्रिंट के टाइम में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं और इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क है और इसका यूज बहुत होता है लेकिन बहुत कैंडिडेट को इसके बारे में पता ही नहीं होता। वो है मूव शीट या कॉपी शीट टू अनदर वर्कबुक। सेम वर्कबुक में नहीं, अनदर वर्कबुक में। मतलब यहाँ पे मान लो कि जैसे आप देखो कि मेरे पास ये वर्कबुक है, इसमें सैलरी शीट भी है और भी अलग अलग फाइल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझसे ये बोला गया कि ये जो सैलरी शीट का डेटा है ये आप मुझे भेज दो। तो अब मान लो कि अगर मैं इस वर्कबुक को भेजूंगा तो यहाँ पे तो ये सारी की सारी जो बाकी की शीट्स हैं, जैसे ये वाली शीट है या फिर कोई और शीट है, तो ये भी चली जाएगी। हमें भेजनी है सिर्फ ये वाली शीट। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम इस वाली शीट को दूसरी वर्कबुक में या फिर एक नई वर्कबुक में कॉपी या मूव कर देते हैं। अब ये चीज करते कैसे हैं? देखो वैसे तो बहुत ही सिंपल टर्म है लेकिन फिर भी काफी लोग को ये नहीं पता होता। तो करना क्या है, राइट क्लिक करोगे आप और आप मूव और कॉपी में जाओगे। अब यहाँ पे जाने के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि हम इसी फाइल की एक कॉपी बना लेते हैं या फिर हम इसे मूव टू एंड कर देते हैं, लेकिन आप यहीं से इसे दूसरे वर्कबुक में भी मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू बुक का। जो आप 2 बुक में जाओगे तो न्यू बुक का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे जाना और कर देना ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे कि आपकी जो सैलरी शीट का डेटा है वो आपकी नई वर्कबुक में आ गया और यहाँ पे आप नीचे देखोगे कोई भी दूसरी शीट नहीं है। अब आप इसे सिंपली सेव करके अपने सीनियर को भेज सकते हो। और ये कितना सिंपल है और कितना इंपॉर्टेंट टास्क है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई होप कि ये जो पॉइंट है मूव और कॉपी करने का ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि रिलेटेड है डीओबी से। देखो जब भी आप डेटा ऑफिस का प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कई बार हमारे पास स्टाफ का डेटा होता है, कई बार कैंडिडेट्स का डेटा होता है डिफरेंट पर्पज से, और वो जो डेटा है वो आता है हमारे पास कुछ इस तरीके से। नॉर्मली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ डीओबीज है हमारे पास। अब यहाँ पे जो डीओबी का फॉर्मेट है ये कई बार ऐसा बोला जाता है कि आपको डेट लिखनी है और इसके बाद में जो 10 लिख के आ रहा है इसकी जगह पे यहाँ पे मंथ का नाम होना चाहिए। अब आप सोचते हो यार एक एक करके मैं मंथ का नाम कैसे ऐड करूं, उसमें तो मुझे काफी दिक्कत होगी। तो देखो नॉर्मली क्या करना है, ऊपर में सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करते हैं और डाउन एरो की प्रेस करते हैं, नीचे तक डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना है जिससे फॉर्मेट सेल ऑप्शन आ जाता है। नीचे जाओ कस्टम में और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना, मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे कि एक फॉर्मेट लिखा है DD MM YYYY, 4 बार Y लिखा। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो DD है ये रिप्रेजेंट करता है डे को, MM रिप्रेजेंट करता है मंथ को और जो Y है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को। बहुत ही कॉमन टर्म है। अब यहाँ पे देखो अगर 2 बार D लिखा है
तो यहाँ पे जो आपका डेटा वो आएगा नंबर में। अगर मैं इसे 4 बार कर दूं तो आप ऊपर में देखोगे यहाँ क्या लिख के आ गया, फ्राइडे। आपने देखा मैंने 4 बार लिखा है तो क्या लिख के आ गया, फ्राइडे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊं एमएम में, अगर मैं इसको 4 बार यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, अक्टूबर। आई होप कि ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो रहा होगा आपको। तो नॉर्मली अगर ये 4 बार लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, वो आएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में कि वो फ्राइडे है या फिर मंडे या ट्यूसडे है, डे फॉर्मेट उस तरह से। और 4 बार अगर एम लिख दिया हमने तो यहाँ पे महीने का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं ये जो डी है ये 2 काट दूं तो इस तरीके के फॉर्मेट, यहाँ पे सैंपल शो कर रहा है, इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी तरीके से जो ईयर है, मान लो 4 लेटर्स आ रहे हैं, मुझे 2 ही लेटर चाहिए, तो ये यहाँ पे आ रहा है कुछ इस तरीके से। मैं ओके कर दूंगा, आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मेट आपका चेंज हो गया, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमें टास्क ये दिया है कि यहाँ पे हमें डे निकालना है, यहाँ पे मंथ निकालना है, यहाँ पे ईयर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वाले एरिया को सेलेक्ट करते हैं, हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कस्टम में जाके हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन सबको कट कर देंगे और 4 बार डी लिख देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे डे आ जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने कंट्रोल 1 प्रेस किया और यहाँ पे कस्टम में गए, हमने इसको कट किया, 4 बार एम लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, मंथ। और यहाँ पे भी हम गए, हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे 4 बार वाई डाल देंगे, हमने किया ओके। और आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे ईयर हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो डे मंथ ईयर है इसको निकालने से कुछ अलग फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये समझाने के लिए था आपको, क्योंकि कई बार ऐसे टास्क में जरूरत पड़ जाती है। एक ये बहुत ही कॉमन चीज है कि इसका फॉर्मेट चेंज करना, जैसे मान लो कि हमें डे फॉर्मेट में चाहिए या फिर मान लो कि हमें बीच में मंथ चाहिए, तो उसके लिए कैसे वर्क करता है एक्सेल में, ये समझना आपके लिए जरूरी था कि यहाँ पे 2 बार डी लिखा है तो उसका क्या रोल प्ले, और 4 बार डी लिखा है या 4 बार मंथ लिखा है, एम लिखा है, तो उसका क्या रोल प्ले। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है सेंड लिमिटेड डेटा। अब ये चीज क्या है, देखो नॉर्मली कई बार जो हम शीट क्रिएट करते हैं या डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं उनमें हमारा डेटा बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली हमारे पास लार्ज डेटा होता है तो काफी ज्यादा होता है। अब मान लो कि जो आपके सीनियर है वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे सारी चीजें मत भेजो, जैसे सैलरी शीट आप देख रहे हो, इसमें आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, बहुत सारी चीजें। उन्होंने आपसे बोला है कि नॉर्मली मुझे स्टाफ का डेटा देखना है, तो आप मुझे बस आईडी, नेम, डेजिग्नेशन और उनकी इस महीने क्या सैलरी बनी है बस मुझे वो भेज दो। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे नॉर्मली क्या देखना है, उनका अटेंडेंस देखना है और उनकी यहाँ पे नेट सैलरी देखनी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना। तो यहाँ पे आपके पास टास्क क्या आता है कि मुझे ये सब फील्ड्स नहीं भेजने, तो आप क्या करते हो, इसको सेलेक्ट करते हो और सिंपली इसे हम क्या करते हैं, हाइड करके भेज देते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल 0 प्रेस किया जिससे ये हाइड हो गया है, और बेसिक सैलरी को भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल 0 प्रेस किया, ये भी हाइड हो जाएगा। अब आपने सोचा कि ये तो मैंने हाइड कर दिया बड़े सिंपल तरीके से। अब आप इसके बाद क्या सोचते हो कि मैं नॉर्मल डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक इस तरीके से हमने डेटा को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे कर देता हूँ पेस्ट, कुछ इस तरीके से। जब आप पेस्ट करते हो तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे सारा का सारा डेटा आ गया है, सारा का सारा डेटा, आईडी, नेम, मैं यहाँ पे शॉर्टकट प्रेस करता हूँ, ऑल्ट एच ओ आई, डेटा आपका प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सारा डेटा यहाँ पे हमारा आ रहा है, जबकि मुझे तो सिर्फ इतना ही डेटा भेजना था जो मैंने हाइड करने के बाद यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसके लिए हम नॉर्मल करेंगे क्या, हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, जो चीज हमें भेजनी है, लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, अटेंडेंस और नेट सैलरी। हमने कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया, नीचे तक हमने सेलेक्ट किया, पूरी रेंज को सेलेक्ट किया। इसके बाद ऑल्ट सेमीकोलन को प्रेस करेंगे। जब मैं ऑल्ट सेमीकोलन को प्रेस करता हूँ आप देखोगे यहाँ पे एक हाईलाइटिंग आ गई है। ये हाईलाइटिंग किस लिए होती है कि ये सिर्फ उस फील्ड को सेलेक्ट कर रही है जो यहाँ पे विजिबल है। तो इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल सी, आप देखोगे सिलेक्शन भी अलग तरीके से आ रहा है। यहाँ पे हम एक नई शीट लेते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ऑल्ट एच ओ आई में शॉर्टकट प्रेस कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वही डेटा मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है और कई बार जब हम ऐसे टास्क कर रहे होते हैं डेटा भेजने के टाइम में, तब हमें इस दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। एंड आई होप कि अब आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि रिलेटेड है सेपरेशन से। कई बार आपको डेटा इस तरीके का मिल जाएगा, जैसे मान लो कि जो आपका डेटा है नाम है फिर नंबर है, नाम है फिर नंबर है। अब आपको टास्क ये दिया जाता है, इंटरव्यू में भी कई बार ये टास्क दे दिया जाता है। आपको नाम ये दिया है कि ये जो नंबर्स है वो मुझे चाहिए यहाँ पे और जो नाम है वो मुझे चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम करते क्या है, अगर आप 2016 वर्जन यूज कर रहे हो स्पेशली, बाद में आप फिल्टर से भी इसे कर सकते हो, बट वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आप दोनों में ही यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस रेंज को करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल ए किया, पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है, यहां से आएगा गो टू
और इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशल पे जाना है। इसमें हमें कांस्टेंट सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? कांस्टेंट। और यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिक्स, एरर्स। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करूंगा और करूंगा ओके। तो आप देखोगे सिर्फ नंबर वाले फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट हुए। मैं कंट्रोल सी करूंगा, हो गया कॉपी, यहाँ पे आऊंगा, करूंगा कंट्रोल वी, सारे नंबर्स यहाँ पे आ गए। इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल ए से पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, स्पेशल में गए, कांस्टेंट में जाएंगे। अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है? मुझे सिलेक्ट करना है टेक्स्ट। राजेश, महेश, निशांत, ये सब क्या है? टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे बाकी सबको अनसेलेक्ट करके सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे करूंगा ओके। सिर्फ और सिर्फ नाम वाले जो फील्ड है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल सी किया और यहाँ कंट्रोल वी किया। तो अगर इस तरीके का टास्क आपको मिल जाता है इंटरव्यू में या फिर वर्क बिहाफ पे कभी भी, तो आप इस तरीके से इसे सेपरेट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक से रिलेटेड, जो कि है ट्रांसपोज। और ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है एंड आई होप कि आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो इसे भी क्लियर कर लेते हैं। ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है कि कई बार जो डेटा है वो हमारा अलग फॉर्मेट में आता है। कई बार हम ऑनलाइन सोर्सेज से डेटा लेते हैं तब भी, और या फिर हमने डेटा क्रिएट किया है, बाद में हमें सीनियर बोलता है कि इस डेटा का फॉर्मेट आपने गलत किया। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पे मैं कॉलम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रोहन, सोहन, मोहन, हर्ष, जय, पुनीत है, ये मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए, और ये जो हमारे डेट्स है वो यहाँ पे आए एज अ कॉलम। तो ये जो डेटा है इसको मुझे बिल्कुल उल्टा करना है। यहाँ पे अभी डेटा कैसे आ रहा है? ये आ रहा है हॉरिजॉन्टल, मुझे डेटा को लेके आना है वर्टिकल, तो इसलिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, हमें इसको सिंपली करना है सेलेक्ट, कंट्रोल सी करेंगे और मैं यहीं पे करके बता देता हूं आपको, कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करना है आपको, कंट्रोल ऑल्ट और वी, जिससे आएगा पेस्ट स्पेशल। और यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट करना है ट्रांसपोज पे और करना है ओके। जैसे आप ये करते हो, आप यहाँ पे देखोगे आपका डेटा यहाँ ट्रांसपोज होके आ गया है। ऑल्ट HOI प्रेस करेंगे हम, जिससे डेटा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ जाए। आप यहाँ पे देखोगे कि जो रोहन, सोहन, हर्ष, जय, पुनीत है, ये सब यहाँ पे आ गए। नॉर्मली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोर्शन में रो में आ गए, और जो हमारे डेट्स है जो कि यहाँ पे आ रहे थे, वो डेट हमारे यहाँ पे आ गए कुछ इस तरीके से। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बिहाफ पे आप खुद से कोई भी शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो या फिर बना सकते हो। देखो नॉर्मली क्या होता है कि एक्सेल आपको एक बहुत ही अमेजिंग फीचर देता है, और वो फीचर होता है कि आप किसी भी ऑप्शन का एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक टर्म अभी हमने देखा कि मैं बार बार यहाँ पे कॉलम को ऑटो फिट कर रहा था, कॉलम को क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे ऑटो फिट कर रहा था, ये है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि आप सेलेक्ट कर लो और शॉर्टकट में ऑल्ट HOI प्रेस कर दो। यहाँ पे मेरा ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ अप्लाई हो गया, मुझे यहाँ मैनुअली नहीं जाना पड़ा, फॉर्मेट में गए फिर हम यहाँ जाके सेलेक्ट कर रहे हैं, इतना सब मुझे नहीं करना पड़ा। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कोई भी ऑप्शन बार बार यूज करते हैं, लाइक फ्री स्पिन का बार बार यूज कर रहे हैं, फॉर्मेट का बार बार यूज कर रहे हैं, फिल का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप शॉर्टकट बना सकते हो। या फिर ऑल बॉर्डर का भी हम यूज करते हैं ज्यादातर, तो उसके लिए भी शॉर्टकट बना सकते हो। देखो क्या करना है, जब आप ऑल्ट की प्रेस करते हो एक बार, तो आप देखोगे कि आपके हर एक ब्लॉक में, चाहे होम का हो, इंसर्ट, पेज लेआउट, सब पे एक एक लेटर आ गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया, फिर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ H से मैं होम टैब पे आ जाऊंगा और उसके सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ दिखेंगे। फिर यहाँ पे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा B, मैंने B प्रेस किया, और ऑल बॉर्डर के लिए मुझे यहाँ पे प्रेस करना है A। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर का शॉर्टकट की क्या हुआ, ऑल्ट HBA। जैसे मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है, तो मैं ऑल्ट HBA प्रेस करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। मुझे यहाँ पे मैनुअल नहीं करना पड़ा कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फिर जाके ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मान लो अगर मुझे बार बार इसकी जरूरत पड़ रही है, तो मैंने इसका एक शॉर्टकट बना लिया और मैं इसे यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे यहाँ पे और भी किसी का शॉर्टकट बनाना है, जैसे कि एक सेंटर अलाइनमेंट भी हम बहुत यूज करते हैं डेटा को एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस किया, फिर H प्रेस किया, और सेंटर अलाइन करने के लिए मुझे AC प्रेस करना है, तो ऑल्ट HAC। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा डेटा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट HAC, जैसे मैं प्रेस करूंगा आप देखोगे डेटा मेरा सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से अगर आप किसी ऑप्शन को बार बार यूज करते हैं, तो आप ऑल्ट की मदद से उसके लिए एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं जिसका बार बार यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि जितने भी टिप्स और ट्रिक्स है ये सब आपको समझ में आए हों और इनका जो यूज है वो आपको क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।